Hello aspirants, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirant, especially for your discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज हम बड़ी हैप्पीनेस की बात करने वाले क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो उन सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो ईएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो आईआरएमएस की सीट्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और काफी सारे न्यूज आप रिसेंटली पिछले 2 महीने से देखने को आपको मिल रहा होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि आईआरएमएस की सीट्स जो है वो फिर से ईएससी एग्जामिनेशन में इंक्लूड हो गया है। तो इसके पहले क्या हुआ था, आईआरएमएस की सीटें जो है वो सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर चली गई थी और इसकी वजह से काफी सारे ईएससी एस्पिरेंट्स जो है वो दुखी हो गए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन विंडो ओपन होने की वजह से भी अप्लाई नहीं किया होगा। आप सभी को ये पता भी चल गया होगा, जिसका वीडियो मैंने इस चैनल पे भी बनाया है कि एप्लीकेशन विंडो ईएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए फिर से ओपन हो गया है। उसके साथ-साथ बहुत अच्छी खबर ये भी है कि फरवरी में जो ईएससी 2025 का एग्जाम होने वाला था, वो अब जून और अगस्त में चला गया, प्री और मेंस। तो यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि जो एग्जामिनेशन सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर में आईआरएमएस की सीटें चली गई थी और चले जाने के बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो ईएससी एग्जामिनेशन के थ्रू टेक्निकल कैडर में स्टूडेंट्स को मिलता था, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज रिड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ईएससी एग्जामिनेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट खो चुके थे। अब फिर से ईएससी एग्जामिनेशन में आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को समझते हैं और डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पहले क्या चेंजेस हुआ था, अब क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईआरएमएस की जो सीट्स हैं, उसमें टेक्निकल कैडर जो है वो ईएससी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही भरी जाती थी। लेकिन कुछ सालों पहले ये चेंजेस आया कि जो प्री का एग्जाम है, वो सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाएगी आईआरएमएस के लिए, ठीक है? और जो मेंस है उसके लिए एक अलग से एग्जाम लिया जाएगा आईआरएमएस का। लेकिन फिर से चेंजेस हुआ और बताया गया कि पूरी एग्जामिनेशन जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगी और इसके लिए काफी सारे वीडियोस इस चैनल पे भी उपलब्ध है। लेकिन अब जो चेंजेस आया, बस हम उसी के बारे में बात करते हैं और वो चेंजेस ये है कि अब आईआरएमएस के टेक्निकल कैडर के जो पोस्ट है, वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसी के थ्रू भरी जाएगी। तो टेक्निकल कैडर के अलावा भी नॉन टेक्निकल कैडर भी है और उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आप देखिए, एक नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से आज ही के डेट का 21 अक्टूबर 2024 का। यहाँ पे ये बताया गया है, डायरेक्टर जनरल ये बता रहे हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रीम्स टू द ऑफिसर्स रिक्रूटेड, जो ऑफिसर रिक्रूट हुए हैं उनको कौन सी स्ट्रीम्स प्रोवाइड की जाएगी आईआरएमएस में, ये इस पर्टिकुलर नोटिस में बताया गया है। जो ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं कब, सीएससी एग्जामिनेशन 2022, 2023 और 2024 में, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो स्टूडेंट्स या फिर ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने आईआरएमएस को ऑप्ट किया था, उनको कौन सा क्रेडर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि आईआरएमएस में टोटल 8 सब क्रेडर्स होते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में। तो इस 8 में कुछ टेक्निकल क्रेडर है और कुछ नॉन टेक्निकल क्रेडर है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ये बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर रिक्रूट हुए हैं आईआरएमएस के लिए, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिए थे 2022, 2023 और 2024 में, उनको आईआरएमएस में ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स, ये 3 क्रेडर प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि टेक्निकल क्रेडर उनको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर सीएससी एग्जामिनेशन 2022, 2023 और 2024 में किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी एस्पिरेंट्स को टेक्निकल क्रेडर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है टेक्निकल क्रेडर की पोस्ट जो है वो वेकेंट रह गई है। 2022 में भी वेकेंट रह गई है, 2023 में भी और 2024 में भी। अगर इतनी सारी वेकेंट रह गई है टेक्निकल क्रेडर जो कि आईआरएमएस है, तो डेफिनिटली आगे आने वाले दिनों में ये सारे पोस्ट को फिलअप किया जाएगा और ये फिलअप कैसा होगा? ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है उसके थ्रू फिलअप की जाएगी। तो अगर ऐसा डिसाइड कर दिया गया, ऑलरेडी आपने ये भी देखा होगा, अगर आप रिसेंटली कुछ सालों से
जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसके नंबर ऑफ सीट्स को वॉच कर रहे हैं। पहले इसकी सीट्स कम आती थी जब आईआरएमएस के टेक्निकल कैडर के पोस्ट इसमें इंक्लूड नहीं थे। जब टेक्निकल कैडर के पोस्ट सीएसई एग्जामिनेशन में इंक्लूड हो गए, तो जहाँ 900 आते थे वहाँ यहाँ पे सीट्स बढ़ के लगभग 1100-1200 होने लगे थे, मतलब 1000 के ऊपर। तो अब अगर वो सीट्स अभी भी वैकेंट है तो डेफिनिटली वो सीट्स ईएससी एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाएगी। आगे आने वाले दिनों में ईएससी एग्जामिनेशन के जो आईआरएमएस की सीट्स है, एग्जामिनेशन के थ्रू जो आईआरएमएस की सीट्स भरी जाती है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ या फिर काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये बड़ी हैप्पीनेस की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं, वहाँ पे सेलेक्ट होने के ये बढ़ जाते हैं अगर सीट्स बढ़ जाते हैं तो, ठीक है? तो 2025 ईएससी के एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ सीट्स है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर किया है। आगे आने वाले दिनों में वैकेंसी क्रिएट होगी, काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स टेक्निकल कैडर में आईआरएमएस में बढ़ेंगी। तो आप अगर ईएससी एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है, तो डेफिनिटली आप अपने प्रिपरेशन को सीरियसली कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ें चली गई थी वो रिटर्न आ चुकी है और आ चुकी है। 2022 की वैकेंसीज़, 2023 की वैकेंसीज़ और 2024 की वैकेंसीज़ भी ऐड होंगी, आगे आने वाले समय में टेक्निकल कैडर आईआरएमएस की सीट्स में, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिपरेशन बड़ा सीरियसली कीजिए और मेरी तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदलाव की ओर है और ये सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं आपको ये बता दूँ कि अनअकैडमी के जो कोर्सेस हैं, क्योंकि ये तो यूएससी एग्ज़ामिनेशन का है, इसमें भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर में चीज़ें मिलने वाली हैं और ये जो ऑफर्स है ये कुछ दिनों के लिए है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो स्टूडेंट सीरियस है गेट के लिए, यूएससी के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्ट करें और अपना प्रिपरेशन सीरियसली करें। यहाँ पे मैं बता दूँ कि 7 ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने AR1 सिक्योर किया है 2024 गेट से। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी 5999 में आपको 50% ऑफ प्लस 1 मंथ के एक्सटेंशंस के साथ गेट 2025 का कोर्स मिल जा रहा है। तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको जो कोड यूज़ करना है, वो कोड है एसडी सर 10। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे मैं बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट या फिर पीएसयू डबल ई ईसी 2025 जो कि 25 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टारगेट गेट ये क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पे 5999 में इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टार्ट होने वाला है कल से, मतलब 22 ऑफ अक्टूबर 2022 से 6:30 पीएम को आप ज्वाइन कर सकते हैं 5999 में। इसमें आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 25 ऑफ अक्टूबर से 2026 और 2027 में समर्थ बैच 2027 गेट के लिए समर्थ और निश्चय बैच ओपन हो गया है। गेट 2026 के लिए जो प्राइस अमाउंट रखा गया है 14,999 है और गेट 2027 के लिए 19,999, ठीक है? तो यहाँ पे क्रैश कोर्स आपके लिए ओपन हो गया है। मैंने आपको बताया समर्थ बैच ओपन है 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और निश्चय बैच 2027 गेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन है। और यहाँ पे प्लस का जो फीचर्स है वो आपको पता है कि रेज़ हैंड का ऑफर, रेज़ हैंड आपको मिल जाता है जहाँ पे आप फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के हैंडआउट्स आपको मिल जाते हैं। आप क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन फैकल्टी के साथ प्लान करके यहाँ पे आपका खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाता है, एजुकेटर्स की कम्युनिटी मिल जाती है। आप घर में बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिल जाता है। टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये प्लस के फीचर्स है जो अभी भी मैंने आपको बताया। अगर आप आइकॉनिक के फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पे 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप मिल जाता है, जहाँ आप इंटरैक्ट करते हैं अपने फैकल्टी के साथ लाइव और अपने डाउट्स और जो भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स है, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं और यहाँ पे फिजिकल बुक्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पीडीएफ मिल रहा है प्लस में, तो आइकॉनिक में आपको फिजिकल बुक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 का और अगर आपका 2023 या फिर 2024 में गेट रैंक आया हुआ है, जैसे 1 से लेके 500 और 500 से लेके 1000, 1000 से लेके 3000, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है या फिर आप ईएससी प्री या फिर मेंस क्वालिफाइड है, तो भी आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अगर आपको बीई बीटेक में 80% से अबव मिला है, तब भी आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है।
अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं टॉप नेशनली फंड इंस्टीट्यूट्स के तो भी आपको यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है गेट के कोर्सेस में 2025 में। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स जो कि गेट इलेक्ट्रिकल का कोर्स लेंगे, उनको 15 डेज़ के अंदर होम डिलीवर्ड किया जाएगा फिजिकल बुक्स जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। मतलब ये हार्ड कॉपी में बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है। और अगर आप गेट ईसी की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15 डेज के अंदर आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा। ठीक है? तो इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके कमेंट देख के आपसे आपके रिलेटेड क्वेरीज़ का आंसर कर सकूँ। ओके? लेट्स क्रैक इट।